हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आपकी नवंबर की करंट अफेयर हम कंप्लीट करा चुके थे पूरी एक वीडियो के अंदर। और जो है आपकी जो है अक्टूबर की जो करंट अफेयर चल रही थी उसमें जो है एक पार्ट बचा हुआ था। तो चलिए बच्चे, अक्टूबर को आज कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2024 में कौन सीट्स पर रहा है। तो जो फीफा रैंकिंग 2024 में जो है अर्जेंटीना जो है सीट्स पर रहा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है। तो ये जो है मारिया कोरिना मचाडो एवं जो है एडमंडो गोल्जमेल उरुतिया, इनको जो है यह जो पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है। तो श्री राजीव रंजन सिंह जी ने जो है यह जो पशुधन गणना अभियान की जो है शुरुआत की है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दारा सिंह खुराना को जो है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगले प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक में डेनमार्क जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है। तो यह जब मानस राष्ट्रीय उद्यान में जो है एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि जो है की गई है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेगा। तो यह जो है लद्दाख में जो है एनटीपीसी और भारतीय सेना जो है मिलकर जो है सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। तो यह यूके जो है कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए जो 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया है। तो मालदीव के जो है उम्मीदवारों के लिए जो 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह जो है सिंगापुर में जो आयोजित किया गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। तो आज का अगला प्रश्न है, मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में जो है सेंटर फॉर जेनरेटिव एआई सर्जन का अनावरण किया है। तो ये जो आईआईटी जोधपुर में जो है आईआईटी जोधपुर में जो है इसका जो है एआई सर्जन का अनावरण किया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए गंगा उत्सव 2024 का मनाया जाएगा। तो कहाँ पे ये जो है हरिद्वार में जो है गंगा उत्सव 2024 मनाया जाएगा। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो यह जो है 20 लाख कर दी गई है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न क्या है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। तो थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ जो है प्रकाशित की जाएगी। क्या नाम है, थॉमस मैथ्यू। तो थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी हुई पुस्तक होने जा रही है। चलिए बच्चों, अगला देखा जाए खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया है। तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो है खेल मंत्रालय द्वारा यह बंद कर दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सीड्स केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। तो यह जो शशिकांत दास जो हैं इनको जो अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा सीड्स केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए एलएनटी को किस देश के परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है। तो एलएनटी को जो है फ्रांस देश के जो है परमाणु संलयन परियोजना के लिए जो ऑर्डर मिला है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं। तो यह जो पुणे के जो है अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए जो है नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए कुश्ती में भारत ने जो अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं। तो कुल 2 पदक जो है भारत ने जीते हैं। चलिए आगे देखा जाए मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं। तो यह जो पाकिस्तान देश की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं।
चलिए बच्चों आगे देखा, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सुहराई पेंटिंग उपहार में दी है? तो यह जो है रूस की जो है प्रसिद्ध जो है सुहराई पेंटिंग जो है उपहार में दी गई है। चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न है, जयमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है जयमांडू संगीत समारोह का जो 20वां जो है संस्करण जो है काठमांडू में जो है आयोजित किया गया है। तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखे जाए। तो चलिए बच्चों आज का अगला प्रश्न है कि जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, सरकारी ई मार्केट प्लेस में जो है जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो यह जो सिक्किम राज्य के साथ जो है जेम को अपनाने के लिए समझौता किया गया है। किसे NAFED के नियमित MD के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो दीपक अग्रवाल को जो है यह नियमित MD के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष की आयु के बाद जो है पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता जो है देगी। चलिए बच्चों आगे अगला प्रश्न देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, भारत ने जो है सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जो है भारत द्वारा जीता गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश ने जो है श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो है प्रदान किया है? तो फिजी ने जो है श्री श्री रविशंकर को जो अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार जो प्रदान किया है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा जो है की हुई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो यह जो वडोदरा गुजरात में जो है इसी जो है उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों इसी के साथ अब आगे का प्रश्न देखे जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो आज का अगला प्रश्न है, कहाँ बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो गुजरात में जो बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो उद्घाटन किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, चिराग चिक्कारा ने जो है फिर से एक बार देखते हैं प्रश्न क्या है कि प्रश्न है आपका, चिराग चिक्कारा ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीत लिया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो नवा आयुर्वेद दिवस जो है 29 अक्टूबर 2024 को जो है मनाया गया है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो है 79वां 79वां स्थान है और जो है प्रथम स्थान जो है डेनमार्क का है। तो भारत का कौन सा 79वां स्थान है 79 और प्रथम जो है डेनमार्क का है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, तो आज के अगला प्रश्न क्या हुआ है, तो अगला प्रश्न है कि किस देश ने जो है चीन को बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार किया है? चीन की, तो जो ब्राज़ील ने जो है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का जो है अस्वीकार कर दिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विपिन कुमार को जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने इमर्जिंग एशियाई कप 2024 को जो है खिताब जीता है? तो ये अफगानिस्तान ने जो है यह जो खिताब जीत लिया है, एशियाई इमर्जिंग एशिया कप 2024 खिताब जीता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, भारतीय तट रक्षक, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय तट रक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेश गश्ती जहाज लॉन्च किया? तो ये जो अक्षर नाम से जो है स्वदेश गश्ती का जो है जहाज को लॉन्च किया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने जो है संन्यास की घोषणा की है? तो ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने जो है संन्यास की घोषणा की है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल जो देश की सरकार है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क जो है यह कैंसर का इलाज देगी। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन
और एआई वर्ष के रूप में मानने की सहमति व्यक्त की है। तो स्पेन जो है, भारत और स्पेन ने जो है 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मानने की जो है सहमति व्यक्त की हुई है। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, भारत और एयरटेल ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह जो है भारतीय एयरटेल ने, सॉरी एक बार फिर से पढ़ते हैं, भारतीय एयरटेल ने किसे जो है नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह जो शाश्वत शर्मा है, इनको जो है नया भारतीय एयरटेल का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से देखते हैं कि भारतीय एयरटेल ने जो है किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह जो शाश्वत शर्मा को जो है नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ जो है आपकी अक्टूबर की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट होती है। आपकी अक्टूबर की हो गई है, नवंबर की कंप्लीट करा दी गई है, अगस्त सितंबर की भी कंप्लीट करा दी गई है आपकी। और जो है आप बताइए आपको और कौन से, और इससे पहले की जितनी करंट अफेयर है वो भी पहले कराई जा चुकी है। तो आप बताइए आपको और किस महीने करंट अफेयर फिर से एक बार एक वीडियो में कंप्लीट करानी है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आप सभी को धन्यवाद।